सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आयते नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरूप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर शोभन भवानी के नंदन, शंकर शोभन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिद भाग्य विदाता, विद्यावारिद भाग्य विदाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, ओ मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति।
कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नाई बरने सुजाई, परम उग्र बरने सुजाई। लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? गयाऊं निकट तब देख विधाता, मांगहूं बर प्रसन्न में ताता। ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमें काबू कर मारही न मारे, हमें काबू कर मारही न मारे, वानर जात मनुजी बहुवारे, वानर जात मनुजी बहुवारे। यदि आप मेरी तपस्या से अति प्रसन्न है तो मुझे वह वर दीजिए कि मैं देव, धनुष, किन्नर और नाग सब पर विजय पता जीतूं। वामास्तु तुम्हारा
द्वारा देना। वस्तु ऐसा ही होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान बाबा। श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। पुनि प्रभु कुंभ करण पहि गया, पुनि प्रभु कुंभ करण पहि गया, तहि बिलो के मन विस्मय भयो, तहि बिलो के मन विस्मय भयो। श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। इसी प्रकार आहार करता रहा तो कुछ ही समय में संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं इसकी बुद्धि पहले ही हर लेता हूँ। श्री ब्रह्मदेवाय मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान प्रणाम। तू नाहु नाथ यह विनय हमारी, तू नाहु नाथ यह विनय हमारी। ओ को ऐसी निद्रा प्यारी, ओ को ऐसी निद्रा प्यारी। जो यह वर दीन दयाला, जो यह वर दीन दयाला, तो मैं तट मास कृपाला, तो मैं तट मास कृपाला। हे नाथ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 मास तक सोता रहूं। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। भगवान प्रणाम। आयुष्मान बाबा। नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमो हे वत्स, नमः। उठो, ओम आंखें खोलो। श्री ब्रह्मदेवाय मैं तुम्हारी नमो कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जगत के सृजनकर्ता को विभीषण का कोटि कोटि नमन। हे ब्रह्मदेव, मेरे अहो भाग्य हैं जो आपने मुझे दर्शन दिए। ब्रह्मदेव, कीर्तिमान भवा। विभीषण, उठो, कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर दीजो यह वरदान, दीजो यह वरदान। जन्म जन्म हर
हरि भक्ति में सदा रहे मम ध्यान। जन्म जन्म हरि भक्ति में सदा रहे मम ध्यान। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तुच्छ तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपना समस्त जीवन केवल ईश्वर की उपासना में ही व्यतीत करूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। हेलो हेलो सारे गुरु उपदेश का है ये, सारे गुरु उपदेश का है ये। जीवन धन इस दास का है ये, सारे गुरु उपदेश का है ये। जीवन धन इस दास का है ये। नारायण 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 नारायण। आहा, क्या उत्तम और मनोहरा दृश्य हो रखा है। ऐसे दृश्य में तो हरि नाम का गुणगान करना आवश्यक बन जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उद्धार करण को तब जग में श्री नारायण प्रभु आते हैं। मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण। हरि बोल श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री ऋषिराज प्रणाम। कहिए ऋषिराज, आज कैसे आना हुआ? आयुष्मान लंकेश, कहो परिवार सहित कुशल से तो हो। नारायण नारायण। बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए, इसी हेतु लंका में मैं आया हूँ। नारायण नारायण। कृपा तुम्हारी सुनहु ऋषिराया, तुम ही प्रताप राज बल पाया। देव तनुज किन्नर अरु नागा, जीताऊ सब सकल भय त्यागा। नारायण नारायण। ऋषिराज, आपकी ही कृपा से आज मुझे यह राज्य मिला है और मैंने ब्रह्मा जी से यह वर मांगे हैं कि मैं देव धनुष किन्नर और
बार प्रभु सहित लंका को, पर्वत को लंका में ले आई। लंकेश, यदि ऐसा है तो कुछ चमत्कार दिखलाओ और एक बार शिव भगवान को लंका में पर्वत सहित ले आओ। नारायण 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 नारायण। इससे तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी और तुम्हारा यश गान चारों दिशाओं में होता रहेगा। नारायण 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 नारायण। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और शंकर सहित कैलाश पर्वत कर लंकापुरी में लेकर आता हूँ। नारायण 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 नारायण। आग तो लगा दी, अब बस तमाशा देखना शेष है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी। चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी। गर्जत गरब श्रवह सुर रवनी, गर्जत गरब श्रवह सुर रवनी, गर्जत गरब श्रवह सुर रवनी। लोगो तुम मेरे पल को देखो, लोगो तुम मेरे पल को। कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ, साहित इस कैलाश उठाकर, शंभु साहित इस कैलाश उठाकर लंकापुरी में ले जा रहा हूँ।
आदी हो गया है और मेरी शक्ति की परीक्षा करने आया है। अभी उसको उसकी करनी का फल चखाता हूँ। त्राही भगवान त्राही, क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो भगवान, त्राही भगवान त्राही, क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे। हे दशानन, तुम्हारी इस शक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। हे लंकेश, तुम जैसा बलि संसार में मिलना बहुत कठिन है। यह लो, यह चंद्रहंस खड़ग है, ये सदैव तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मंत्री जी कहिए, समस्त प्रजा में सर्व प्रकार से शांति तथा सुव्यवस्था तो है। नरेश की जय हो। महाराज, प्रजा के हृदय में सुख शांति तथा आपकी सुव्यवस्था का एक छत्र राज व्याप्त है। महाराज, मंत्री जी सर्व प्रकार से राज्य में कुशल मंगल से सब कार्य हो तो रहे हैं ना? जी महाराज। जी महाराज, सब कार्य आपकी कृपा से यथोचित विधि से संपूर्ण प्रक्रिया निभाई जा रही है। महाराजाधिराज कौशल नरेश की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या श्रवण कुमार आ रहा है? हाँ राजन, श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आया है। यदि आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊं? अवश्य। मैं ऐसे पितृभक्तों को देखकर बड़ा ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जाओ और उसे शीघ्र ही दरबार में ले आओ। तालियों से थोड़ा स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां दो।
मात पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु विशिष्ट के चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार हो आपको है दशरथ अवध नरेश। कहो श्रवण कुमार, कैसे हो? सब कुशल से तो है ना? महाराज की राजधानी में हमें कैसा कष्ट हो सकता है महाराज, किंतु हाँ हाँ कहो, जो कहना है कहो, निसंकोच कहो। है देव, मेरे माता पिता तीर्थाटन हेतु कह रहे हैं, इस हेतु मैं आपके सम्मुख आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हें रथ, हाथी, घोड़े, पालकी तथा जितने भी धन की आवश्यकता हो उसे ले जा सकते हो। तुम जैसे माता पिता के भक्त के लिए तो मैं अपना राजमुकुट भी खुशी खुशी दान कर दूंगा। मैं धन्य हुआ राजन, केवल आपकी आज्ञा चाहता हूं कि आप मुझे तीर्थाटन हेतु जाने की आज्ञा दें और उसके लिए मुझे कृतार्थ करें। अन्य वस्तु की जब आवश्यकता होगी तो ये सेवक आपके सम्मुख आकर बात करेगा। बड़ा बनकर आया नहीं, मैं छोटा बनकर आया हूँ। है नाथ में आपके चरणों में बस एक सेवक बनकर आया हूँ। अच्छा तो श्रवण जाओ, सूर्य देव आपकी यात्रा को सफल करे। महाराज प्रणाम, आयुष्मान भवा। मंत्री जी, आज मृगों द्वारा मनोरंजन की तीव्र इच्छा हो रही है। अति उत्तम विचार है महाराज। हम सब आपकी सम्मति से सहमत हैं महाराज। अति उत्तम। यदि आप सब की यही राय है तो सेनापति जी कहा जाए कि आवश्यक चीजों का शीघ्र ही अति शीघ्र प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अच्छा तो मैं विश्राम के लिए जाता हूँ। जो आज्ञा महाराज। नहीं दुखाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में
बेटा श्रवण, सूर्य के प्रखर तप से हमारे कंठ सूख गए हैं। क्या कोई जलाशय समीप होगा? पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और जल की खोज करता हूँ, आप चिंता ना कीजिए और मैं आपके लिए शीघ्र ही जल लेकर आता हूँ। बेटा श्रवण, जल्दी ही जल लेकर आना। जो आज्ञा माताश्री, आप दोनों चिंता ना कीजिए। किंतु कहीं अभी जल दिखा नहीं, अब इसी ओर चल देना चाहिए, क्या पता यहीं आगे कोई जलाशय। किंतु कहीं अभी जल दिखा नहीं, अब इसी ओर चल देना चाहिए, क्या पता यहीं आगे कोई जलाशय। सेनापति जी, मृग तृष्णा का यही सही समय है, हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग ना जाए। अति उत्तम है महाराज। महाराज सुनिए, इस ओर से कुछ ध्वनि आ रही है महाराज, हमें उसी ओर चलना चाहिए। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। सेनापति जी, मुझे मृग की आवाज सुनाई दे रही है। मर लीजिए, कर लीजिए महाराज, आंखें टक कीजिए। हेलो, एक बार थोड़ा तेज ताली बजा दीजिए। अरे ओ तू कौन है जिसने कि छिपकर ये बाण मेरे सीने पर मारा? हाय हाय मेरे अंधे माता पिता का सारा उसने छीन लिया। हाय माता श्री, हाय पिता जल भरने गया एक सरिता का, श्रवण अपने मात पिता का, श्रवण अपने मात पिता। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? पेड़ के नीचे है डल के कांटे,
माता पिता मेरे प्यासे, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, फिर सीने में क्यों तूने मारा। आहे पिताश्री, आहे माताश्री, उनको देने तूने अंतिम सहारा तोड़ा, तूने अंतिम सहारा तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, फिर सीने में क्यों तूने लाठी को तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीधे क्यों तूने मारा। एक बार श्रवण कुमार के लिए तालियां बजाते हैं प्लीज, जोरदार तालियों से स्वागत। श्रवण कुमार क्यों तूने मारा। भगवान, ये क्या घोर कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था। मुझे ये कौन से पापों की सजा मिल रही है। श्रवण, संसार को मातृ पिता की भक्ति सिखाने वाले उज्ज्वल रतन, उठो, मुझे क्षमा करो। मैंने अज्ञानतावश ये अपराध किया है। भगवान, आप ही मेरे दंड का निश्चय करिए। हे भगवान, मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। प्यास सब कैसे बुझाऊं, मैं लाचार हूं। अरे किस तरह सेवा करो, मरने को तैयार हूं। आ गई है एक पल जो कर संताप मर रहा। अरे पिताश्री, माताश्री, अरे कौन करेगा सेवा। हे राजन, जो कुछ विधि के भाग में लिखा था वो तो पूर्ण हो गया। अब आप अत्याधिक दुख ना कीजिए। ऐसा कीजिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे
माता पिता हैं। आप जाकर इस जल खुद से उन्हें जलाशय पिला दीजिए। अति तीव्र पीड़ा हो रही है। हे राजन, हो सके तो इस बाण को निकाल दीजिए। क्या किस्मत का लेख विधाता, अंत समय पे मात पिता को पिला न पाया नीर विधाता। अजब लिखी तकदीर, अजब लिखी तकदीर विधाता। अजब लिखी तकदीर, अजब लिखी तकदीर विधाता। अजब लिखी तकदीर। श्रवण, ईश्वर के लिए मेरी दशा पर दया करो। तुम इस तरह छोड़कर ना जाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? संसार को माता पिता की भक्ति सिखलाने वाला श्रवण क्या इस संसार में नहीं रहा? ये विधाता, तेरा भी कैसा न्याय है? तेरी लीला भी अपरंपार है। सेनापति जी, मैं रक्षक होने पर भी भक्षक बन गया। कुछ तो उपाय करो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। हे भगवान, ये कैसी करुणा पुकार है? संभवतः श्रवण के माता पिता व्याकुल होकर पुत्र श्रवण को पुकार रहे होंगे। उचित यही होगा कि मैं श्रवण के माता पिता को जल पिला पाऊं। हे मंत्री जी, तुम यही रहना। मैं श्रवण के माता पिता को जल पिलाकर आता हूँ। जो आज्ञा महाराज। चलते हैं सत्यवान सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलते हैं, लेकिन दशरथ के पाँव नहीं चलते। बहुत देर लगाई बेटा। तुम कहाँ थे? क्या जलाशय दूर था? बेटा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? माता जी, पिताजी, जल पीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज इतनी भारी क्यों है? तू श्रवण ही है ना, या कोई अन्य? हाय, अब मैं क्या कहूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं, रघुवंशी कभी झूठ नहीं बोलते। माता जी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का नरेश दशरथ हूँ। लीजिए, जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी
कि ये मेरी श्रवण की आवाज़ नहीं है। नहीं है ये मेरे श्रवण की आवाज़। चुप क्यों हो गए? मेरा लेने गया वो तो जल कितना है? उठिए माता जी, उठिए। जो कुछ होना था वह हो गया है। अब से आप लोग मुझे ही अपना श्रवण समझिए। हे भगवान, उस पापी को दंड दीजिए। लगाई है तो कान खोल के सुन लो। लो का जल कभी भी पिएंगे। जल मेरे आगे वाला जल, पर मेरे जल दादा को ही छीन लिया। जीवन और मरण के साथी प्यारे श्रवण को छीन लिया। अब मैं क्या करूं? प्लीज माता पिता को कैसे ढांढस बजाऊं? हे माता पिता, ये जल ले लीजिए। फिर वही जल की रंग। अच्छा तो दो ये जल ही दो। आज श्राप देता हूं, सुन ले सत्यवाणी होगी मेरी। इस भांति सुत वियोग में मृत्यु वृद्ध बन में तेरी होगी। शांतनु, श्रवण बेटा, श्रवण पुत्र, मैं ये क्या हो गया? दूसरी हत्या हो गई। किंतु इतनी तो शांति मिली कि ऋषि मुझे श्राप दे गए, जो कि मुझे स्वीकार है। इस श्राप से ही मेरे हृदय को कुछ शांति मिलेगी।
यद्यपि यह अपराध मैंने अज्ञानतावश किया, तथापि ऋषि जी का श्राप शिरोधार्य है। माता जी उठिए, उठिए माता जी। हे पतिदेव, जहां तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है। हे पुत्र, जहां तुम जाते हो तेरी माता भी वहीं आती है। मगर राजन, जाने से पहले मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाकर्म के पड़ी हैं, इसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना क्रियाकर्म के तू अयोध्या में पड़ा रहेगा और यथा समय पर तेरा दाह संस्कार नहीं हो सकेगा। हाय श्रवण स्वामी। माता भी मर गई। यह तीसरी हत्या हो गई। सती, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। यह तो श्राप नहीं, मेरी शांति का अनुष्ठान है। वह कौन है जो श्रवण को पुकार रहा है? यह देखो श्रवण और उसके माता पिता की मूर्ति मेरे सामने है। तुम कौन हो जो मेरे सामने हो? राजन, मैं धर्मराज हूं। धन्य देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्रवण और उसके माता पिता को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये दशरथ इनके वियोग में बावला होकर अपने प्राण त्याग देगा। अवधेश, यह कार्य मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं इन तीनों के प्राण नहीं छोड़ सकता, तथा आपको यही कहूंगा कि आप इन तीनों प्राणियों का शोक छोड़कर अपनी राजधानी में चले जाएं। अन्यथा आपकी प्रजा में बिना राजा के त्राही त्राही मच जाएगी तथा सारी प्रजा का नाश हो जाएगा। राजन, नाश हो जाएगा। देव, मुझे साथ लेकर जाइए। झूठी देखी प्रीत। नमस्कार। हेलो शंकर के कोई नहीं आ जाएगा इनका आगे। इसमें वही है ना बटन सुनो राक्षसों मेरी, सुनो से दुश्मनाई है। सुनो राक्षसों मेरी, सुनो से दुश्मनाई है। दिखाओ दास भक्तों को, सुरों की बात आई है।
भक्तों को सुरों की मौत आई है, दिखाओ रात भक्तों को सुरों की मौत आई है। अपने अधीन का सब सुरों को चरणों की सेवा कराऊंगा, हरि नाम जपेगा जो कोई उसे यमलोक पहुंचाऊंगा। कहना उनसे कि ईश्वर मैं ही हूँ, तुम सब मिलकर मुझे बजो। जब तब जब सब खंड है, तुम सब मिलकर रावण को बजो। मेरे सूरवीर सरदारों, हमारे बहुत से शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें उन्हें मारने का सरल उपाय बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब इधर उधर वन और कंधाओं में जाकर ऋषि और मुनियों को तंग करो, उनके यज्ञों को भंग कर डालो। यज्ञ भंग होने से सभी राक्षस इधर उधर भाग चलेंगे। अब तुम जाओ और वन और कंदराओं में जाकर ऋषि और मुनियों को तंग करो। सियावर रामचंद्र जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कैसी धूल उड़ रही है? लगता है कोई बाधा अरे अरे यह रावण की करतूत लगती है। आओ वो में लीन हो महाराजा रावण खाकर अदा करो। अच्छा तो ये बात है।
लेकिन भाइयों, हम वनवासियों के पास रखा ही क्या है जो कर के रूप में हम तुम्हें दे सकें? क्यों मुनियो, आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, तुम्हें पकड़ देना पड़ेगा। यदि धन नहीं दे सकते तो घी ही सही। अरे भले भाइयों, इस धोती लगोटी तथा रक्त मांस के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं। यदि इनमें से कुछ वस्तु आपके काम आ सके तो ले लो। नहीं नहीं, हमें तो कर चाहिए। चाहे फोड़ दो अपना सर, हमें कर चाहिए। अरे भाई, हमारे पास रक्त के अलावा और कुछ भी नहीं है, यही ले लो। अच्छा, तो तुम्हारा रक्त ही सही। घटासुर, घट लेकर आओ। मेरे स्पेशल घट लो। भाइयों, अरे मेरे को मुझे पकड़ो। अपने महाराज के पास ले जाना और कहना इस होते ही तुम्हारा परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। गिराए मत ना, नीचे उसको, नीचे 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 नीचे। चल चल उठाओ, चल चल चल। वो सामने से आ रहे हैं और दर्शन करके शाबाश। महाराज जयशंकर जी, महाराज शंकर के महाराज
महाराज याद आया। नहीं 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 भूल गया। इसमें क्या है? सीधे तरीके से बताते हो या मुझसे मार खाते हो? पता क्या है? अरे रुको रुको, हम आगे थे। महाराज याद आया ना महाराज, मुनि ने कहा है रावण को ये घड़े देना, और उस घड़े का मुंह खुलते ही आपको सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे बोला क्या बेड़ा पार? अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसे नहीं, उसने तो ऐसा बोला था सर्वनाश हो जाएगा। कदापि नहीं। रावण का सर्वनाश कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। जाओ इस घोड़े को उत्तर दिशा में राजा जनक के द्वार पे दौड़ाओ। जाओ मेरे बहादुरों, जाओ। अरे सफल मिल रहा, सफल सुबल जाना रे। जय श्री राम। चलो चलो चलो।